का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। स्वाबी का जलसा तो बहुत अजीम शान था, बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन थी। क्या ये खतरे की घंटी है हुकूमत के लिए? और जो वहाँ पर हम देख भी रहे थे, हमने फुटेजेस भी चलाई हैं उसके हवाले से कि जो वहाँ नस्ब था वो था कि जी बुज़दिलों ख़वातीन को रिहा करो। उसमें यास्मीन राशिद साहिबा की तस्वीर भी लगी हुई थी। तो ये जो केसेस हैं, कोई मजीद आप समझते हैं कि हुकूमत अपनी कन्फ्रंटेशन मजीद बढ़ा रही है अदलिया के साथ इन केसेस में भी, इनको बार बार इनको रिकंटेस्ट करते हुए, और फिर अब ये नई कानून साजी के साथ भी? देखिए, जहां तक ये केसेस और जहां तक स्वाबी के जलसे का सवाल है, जलसा जब आपकी सूबाई हुकूमत होती है और जब आपका वज़ीर आला खुद जलसा की कॉल देता है तो ऑब्वियसली आवाम भी आ जाती है, लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और सरकारी वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो भी होता है और तमाम सरकारी मशीनरी भी शामिल हो जाती है और जलसा कामयाब हो जाता है। ये जहाँ तक कानून साजी का है और जहाँ तक फैसलों का, और माजी में यास्मीन राशिद की आपने बात की और कन्फ्रंटेशन की बात की, देखिए ये तो बड़ी वाज़ेह सा एक मामला है जो 9 मई का दिन है कि 9 मई का जो सान्या है उसमें जो भी मुलव्वस लोग हैं, अगर उनको अदालतें रिलीफ दे दें तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर उनको अदालतें के रिलीफ से हट के जो उनका जुर्म है, जो उन्होंने जुर्म किया, जो उन्होंने शुहदा की यादगारें जो थी उनको नुकसान पहुंचाया और कैंटोनमेंट पे और गैरिजन पे और मुख्तलिफ अदारों के दफातर पे हमलावर हुए, तोड़ फोड़ की, जिना हाउस के अंदर घुस गए, वहां पे तोड़ फोड़ की, आग लगाई और पेट्रोल बम से हमला किया। देखिए ये जुर्म है, ये पाकिस्तान के ताज़ीरात के नीचे भी एक जुर्म है और जुर्म की सजा जो है कानून में बड़ी वाज़ेह है। अब अगर रांझा साहब उन्होंने ये कहा है, आज मैं अर्ज आपसे ये करना चाह रही हूँ, आज आपने सुना होगा पीटीआई का जो इस पे फ्रेश स्टेटमेंट या स्टांस आया है, वो कहते हैं कि हमें दिखा दें सीसीटीवी फुटेजेस। किसने? वो उन्होंने कहा है कि चोरी करने का इल्जाम है कि सीसीटीवी फुटेजेस इन तमाम मकामात की डेलिबरेटली चोरी कर ली गई, गायब कर दी गई। अगर कोई भी हमारा लीडर या हमारा रहनुमा या अगर कारकुन पकड़ा जाता है तोड़ फोड़ करते हुए, तो उन्होंने कहा माफी भी मांगने को तैयार है। देखें, ये एक हाथ पाँव पे दूसरा गिरबान पे, ये तो तहरीक इंसाफ बड़ी पुरानी एक हिकमत अमली रही है और यही कहेंगे जी हम माफी मांगने के लिए तैयार है। जहाँ पे बिल्कुल कानूनी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं वहां पर फिर एकदम माफी जो है वो भी याद आ जाती है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इनको अदालतों में से, देखिए एक जुर्म हुआ है, अब अदालतें रिलीफ दे दें, अदालतों की जुरिस्डिक्शन जो है, अदालतों की जो डिस्क्रेशन जो है, उसके बारे में कोई वो जो भी अदालत चाहे, उसके पास आइन और कानून में गुंजाइश है। अगर वो फैसला देने पे कहीं आए और वो कहे कि 9 मई जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं केसेस कंडक्ट होने चाहिए और इन चीज़ों को जो है वो ये लोग जो है ये सियासी कैदी हैं और इनका इस तरह का रोल नहीं है और गुड टू सी यू, इस तरह की चीज़ें कह दी हैं, तो फिर तो जाहिर है वो 9 मई का जो पूरा का पूरा वाकया है, जो सान्या है, वो पूरे का पूरा जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा और फिर तहरीक इंसाफ के लिए ये कहना आसान हो जाएगा कि जी सीसीटीवी फुटेजेस हैं तो वो दें। सीसीटीवी फुटेजेस यास्मीन राशिद की या बाकी के लोगों की, इमरान खान की जो हमशीरा है उनकी, जो वहां तो यास्मीन राशिद साहिबा वैसे हमला करती हुई तो नजर नहीं आ रही सीसीटीवी फुटेज में। रांझा साहब वो कहते हैं इंस्टिगेशन तो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है ना, और लीड करती, डायरेक्शंस देती हुई नजर आ रही है, उसकी वीडियो क्लिप्स मौजूद है। और देखिए प्रोवोक करना एक जुर्म है। आप अगर प्रोवोक करते हैं और एक जो है मॉब जो है वो एक जगह पे हमला हो रहा है, प्रोवोकेशन भी एक जुर्म है, प्रोवोकेशन जुर्म, राइट। तो अगर ये जराइम उन्होंने किए हैं, प्रोवोक किया है, उन्होंने लोगों को उन्होंने ला खड़ा किया है गैरिजन के सामने, और आप देखें ना सीसीटीवी फुटेज ऐसी तो नहीं होगी कि जब वो अंदर जा रहे होंगे कहीं पे होगी नहीं होगी, लेकिन अगर मौके पे मौजूदगी पाई गई है और मौके के ऊपर ठोस शवाहिद है। देखिए आपके लिंक्स क्या होते हैं, एक आप प्रोवोक कर रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट है, दूसरा आपकी वहां पर लोकेशन के ऊपर पाया जाना है, फिर तीसरा होता है कि आपके हाथ से कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। जो पहले 2 स्टेप से अगर ये भी पूरे हो जाए तो ये भी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। वेरी फेयर। तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, ये अदालतों के ऊपर जो अभी भी बात ये भी रांझा साहब ने की कि गुड टू सी यू वाला तासुर अभी भी कायम है, ये आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि इनको अनड्यू रिलीफ पे रिलीफ मिला जा रहा है? क्योंकि अब तो आप JUI माशाल्लाह इत्तेहादी है PTI की, तो ये अदालतों में ये तमाम तर तासुर, आप भी इतने लर्नेड लॉयर हैं, आप ये तमाम तर तासुर से इत्तेफाक रखते हैं कि आप इसको इस पूरे आइडिया को या ये जो एक नैरेटिव है PMLN की तरफ से, इसको आप कंटेस्ट करेंगे?
और दूसरा ये फरमाइएगा, प्रोवोकेशन भी तो जुर्म है, ये बात तो गलत नहीं है। वो कह रहे हैं वो लीड तो कर रही थी ना मॉब को, तो अब कौन सी सीसीटीवी फुटेज चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माफी मांगने के लिए? देखिए, पहली बात तो इसकी वजाहत कर दूं कि हम इत्तेहादी नहीं है किसी के भी। एक कमेटी उनकी तरफ से बनी है, एक कमेटी हमारी तरफ से है, और अभी तक जो है ना वो बहुत से मरहले ऐसे हैं कि तय होने हैं। अब इत्तेहाद तक बात पहुंचती है या तलखी ख़त्म होने तक बात पहुंचती है या इकट्ठे मिल के चल के जद्दोजहद करने पे बात पहुंचती है, वो बात अभी तक उसके फैसले होने हैं। तो हम बिल्कुल किसी पार्टी के इत्तेहादी नहीं है, ना नून लीग के इत्तेहादी हैं, ना PTI के इत्तेहादी हैं। ताहाल आज तक की सूरत हाल ये तो मैंने आपको एक वाज़ेह सूरत बहुत अहम पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई आपकी तरफ से, क्योंकि हाँ खान साहब तो यही तासुर ले रहे हैं और वो सब बहुत खुश हुए हुए हैं कि मौलाना साहब से तो उनकी दोस्ती हो गई है बिलाखिर, और आप लोग शायद वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके जो स्ट्रीट पावर होगी उसमें भी आप लोग स्ट्रीट शो में भी आप उनका साथ देंगे। हाँ, हम चाहते हैं कि हम किसी से दुश्मनी न रखें, हम सिर्फ प्रिंसिपल स्टैंड पे बात करें। कोई प्रिंसिपल स्टैंड होगा तो वो उसको साथ लेके चलें। ये हमारी तरफ से नून की तरफ से भी अटैम्प्ट्स हुई हैं, वो हमने कहा कि नहीं हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ से जो है ना वो एक कमेटी फॉर्म हुई है 5 मेंबर्स, या हमारे यहाँ से भी 5 मेंबर्स की कमेटी है, मगर अभी तक वो बात आगे बढ़ी नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है। अब रह गया 9 मई का वाक़या। 9 मई को जो है ना 9 मई इस साल का 9 मई तो नहीं था, ये शायद पिछले साल का 9 मई था। और जिस खातून का नाम लिया जा रहा है वो खातून भी हैं और साथ उम्र भी उनकी जो है ना आपसे भी ज्यादा है, राजा साहब से भी ज्यादा है, बल्कि शायद मुझसे भी ज्यादा है। तो एक तो उनको उम्र बल्कि वो कैंसर पेशेंट भी हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं भी हैं। फिर एक तो उम्र के हिसाब से, एक बीमारी के हिसाब से, एक खातून के हिसाब से, ठीक है ना जी। तो उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। राजा साहब भी वकील है, मैं भी वकील हूँ, और हम जानते हैं ये बात कि खातून का जो है ना वो उसके हम ये कह सकते हैं कि मर्दों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, मगर खातून के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट है। यकीनन कानून ने उसको हक दिया हुआ है। फिर उनकी एज के हवाले से भी मामला है, फिर उनकी बीमारी के हवाले से भी मामला है, फिर 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। और जिस तरह से फ़र्ज़ कर लीजिए इंस्टिगेशन है भी है, फ़र्ज़ करते हैं 1 मिनट के लिए, तो फिर तो अगर 9 मई का इतना अहम वाक़या अगर आप इसको 1 साल तक जो है ना कंक्लूड नहीं कर सकते हैं ऐसे केस को, इधर कन्विक्शन और एक्विटल, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर तो हमारे प्रोसिक्यूशन की बिल्कुल नाकामी है, अदालतों की नाकामी नहीं कहूँगा। बहुत अहम नुक्ता है आपका ये है कि ये अगर इतना क्लियर कट एविडेंस है और ओपन एंड शट केस है तो फिर कंक्लूड क्यों नहीं कर पाए? हाँ, तो उसको कंक्लूड कर देना चाहिए था, मगर उस खातून के साथ ज्यादती हो रही है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा, दूसरी तरफ सेनेटर साहब एक ये भी तासुर है, मैं जैसे रांझा साहब की जमात बाय एंड लार्ज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसलिए कंक्लूड नहीं हो पा रहा क्योंकि अदालतों का बड़ा एक रियायती सा उनके साथ रवैया है, बहुत नरम गोशा पाया जाता है। आज आपने सुना है अता तारड़ साहब भी जो प्रेस टॉक उन्होंने की है, हमारे नाजरीन भी अगर उनको भी हम सुना दें उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि फ्रिज मांगा है खान साहब ने और उनके वकील ने कहा है कि उनको फ्रिज दिया जाए। उसके ऊपर काफ़ी एक तंजिया अंदाज में जो है हुकूमत ने अपना जो एक रिबटल है वो दिया है। शहनशाह अली का ये फरमान है, मेरे सेल के अंदर मुझे जाती फ्रिज मुहैया किया जाए। वर्जिश वाली साइकिल मौजूद है, फ्रिज आ गया है। मैं जेल वालों को कहूंगा एक फिजिबिलिटी बनाए, छोटा स्विमिंग पूल बना दें, स्विमिंग पूल के साथ छोटा क्लब भी बना दें, वहीं पे स्विमिंग पूल के साथ ही छोटा बार बना हो तो वो भी मामला वहां पे पूरे हो जाएंगे। जी कामरान साहब, आपने सुना, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं स्विमिंग पूल भी दे दें, क्लब भी वहीं खोल दें। मुझे तो बार वाले मामले में कि छोटा सा बार बना दें, इसमें दिलचस्पी फील हो रही है। जी और वो नो कमेंट्स रिजर्व्ड ऑन दिस वन। आजम तारण नहीं है, ये अता तारण साहब है। उनके मुंह से अगर ये इस तरह की बात आ रही है, बात ये कि ये इस हवाले से ना खान जो है ना वो पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, ना किसी और हुकूमत का रिकॉर्ड अच्छा है। खान साहब भी कहते थे ना वो जाके कि मैं जाके एसी निकलवाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा। हाँ। और अब ये तारड़ साहब भी कहते हैं, तो ये वक्त बदलते हुए ना ये देर नहीं लगती है, ये रिमोट कंट्रोल है। ये रिमोट पे किसी की गलती से भी उंगली लग गई तो मामला जो है ना वो चैनल चेंज हो जाता है। हाँ, बड़ी अहम बात आपने की है। लेकिन आपको ये एक्सक्लूसिव जो रियायती रवैया है, क्योंकि वलीद इकबाल साहब भी हैं, रांझा साहब भी इस पे मुस्कुरा रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको सेनेटर वलीद इकबाल। मैं आपकी तरफ आती हूँ। कामरान साहब अपना ये नुक्ता नज़र मुकम्मल कर लें।
आप अग्री करते हैं कि इनके साथ रियायत बरती जा रही है? जैसे भी मोहसिन साहब ने कहा कि गुड टू सी यू वाला रवैया है, अभी भी आपको लगता है वही रवैया है जिसकी वजह से वो कहते हैं हम ये केसेस क्लोज नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं इस बात पे भी बिलीव नहीं करता कि किसी मखसूस जज के पास जो ना केस लगे और उसके पास केस चलाया जाए। मैं रोज केस चलाता हूँ और रोज कई केस भी चलाता हूँ। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता और ना मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाए, वो अल्लाह को जवाब दें और उसके बाद अपने ज़मीर को। तो जो हमारे यहाँ ईस्ट में जो ना एक प्रॉब्लम है, जो चीज़ हमारे हक में होती है उस दिन जो है ना वो शख्स जो है वो बहुत अच्छा होता है, और वही शख्स अगर कोई चीज़ खिलाफ कर दे उस दिन वो शख्स बहुत बुरा हो जाता है। ये फैसले जो है वो अगर अपने आप को अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के समझें और ये समझें कि अल्लाह के बाद मैंने जवाब देना, तो मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है। मगर मैं इस बात पे कि कोई ये फैसला, हालांकि फैसले से इख्तलाफ कर रहा हूँ, ये जो फैसला है ये मखसूस नशिस्तों के फैसले से आप इख्तलाफ कर रहे हैं? मैं इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा,